स्टेम काम पर लग जाओ। मूवी के अंदर हमें इस आदमी को दिखाया जाएगा जिसके अंदर एक एआई चिप इंस्टॉल कर दी गई है। देखिए वे दोनों मिलकर अपने दुश्मनों को कैसे सामना करते हैं। यह चिप उसके लिए फायदेमंद साबित होती है या खतरनाक। मूवी की शुरुआत में हमें ग्रे को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के साथ होता है। उनका घर पूरी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। ग्रे एक कार मैकेनिक है। उनके पास एक इलेक्ट्रिक कार है जो कि पूरी टेक्नोलॉजी से चलती है। वह अपने एक कस्टमर की गाड़ी छोड़ने के लिए जाता है जहां पर वह अपनी बीवी को ले जाता है। वे लोग अंदर जाते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी का भंडार था। तब इरोन उसे एक एआई चिप के बारे में बताता कि यह एक इंसान के जैसे काम कर सकती है चाहे वह कोई भी काम हो। वे उसे गाड़ी देकर वापस आने लगते हैं लेकिन उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और देखते ही देखते उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो उन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। ये लोग ग्रे की पत्नी को मार देते हैं। उन्हें एक ड्रोन शूट तो कर लेता है लेकिन उन्हें अच्छी तरह उसकी आईडी नहीं मिलती। वे ग्रे पर भी गोली चला देते हैं लेकिन जब ग्रे को होश आता है तो वह अपने आप को पैरालाइज देख पाता है। फिर हमें 3 महीनों बाद दिखाया जाता है उसने अपनी पत्नी का केस एक डिटेक्टिव को भी दिया था जो इस केस के बारे में छानबीन कर रही थी। उसके पास इरोन आता है और कहता है कि मैंने जो तुम्हें चिप के बारे में बताया था अगर तुम उसे इंस्टॉल करवा लेते हो तो तुम चल फिर सकते हो और अपनी वाइफ के कातिलों को ढूंढ सकते हो। तब ग्रे इसके लिए तैयार हो जाता है और वह उसे घर पर ले जाता है जहाँ पर उसका ऑपरेशन होता है। उसके अंदर वह चिप इंस्टॉल करने लगते हैं। वे इस चिप को उसकी रीढ़ की हड्डी में इंस्टॉल कर देते हैं। जब ग्रे को होश आता तो वह अपने सभी शरीर के पार्ट को महसूस कर सकता था। वह अपनी उंगलियां भी हिला सकता था। इरोन उसे कहता है कि तुम खड़े होकर देखो। तब वह खड़े होकर देखा तो वह चल भी सकता था। इरोन उसे कहता है कि तुम्हें इस बात को सीक्रेट रखना होगा नहीं तो सरकार इस पर बैन लगा सकती है और तुमसे यह चीज छीनी जा सकती है। तब ग्रे अपने घर पर आ जाता है और अपनी पत्नी के केस के बारे में कुछ देखने लगता है लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है। वह क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? अपने चारों तरफ देखता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी वह देखता है कि यह आवाज उसके शरीर से ही आ रही है। तो वह पूछता है कि तुम कौन हो। तो वह उसे बताता है कि मैं एआई चिप हूँ जो तुम्हारे शरीर के अंदर लगी हुई हूँ। मेरा नाम स्टैन है और मुझे सिर्फ तुम ही देख सकते हो। तब वह कहता है कि तुम मुझे इजाजत दो, मैं तुम्हें इस केस के बारे में कुछ बताऊंगा। तो वह उसे इजाजत दे देता है। वह उसे फुटेज मिलता है और कहता है कि देखो इसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ है, अगर तुम कहो तो मैं इसे फिर से रीजनरेट कर सकता हूँ। ग्रे इसके लिए हाँ कर देता है। वह उस टैटू को दोबारा से बनाने लगता है। तब वह देखता है कि यह एक आर्मी का टैग है। स्टैम उसे कहता है कि मैं इसे पढ़ सकता हूँ और बता सकता हूँ यह किसका है। जब वह उसे पढ़ता है तो उसके बारे में सब कुछ पता लग जाता है। ग्रे उस आर्मी ऑफिसर के घर पर चला जाता है और उसके बाहर जाते ही वह उसके घर के अंदर चला जाता है। वहाँ पर एक मेज होती है। स्टैम उसे कहता है कि तुम इसे ऑन कर सकते हो, कहो ऑन। वह ऑन कह देता है और उसमें सारे मैसेज आ जाते हैं लेकिन यह कुछ काम के नहीं थे। तभी वह देखता है कि कोई आ रहा है। वह साइड में चुप जाता है और वह आर्मी ऑफिसर अंदर आ जाता है लेकिन वह उसे शीशे में देख लेता है और उस पर हमले करने लगता है। तब स्टैम एक्टिवेट हो जाता है और उस पर हमले करने लगता है। यह सब हमले एआई के द्वारा ही किए जा रहे थे। इसके अंदर ग्रे कुछ भी नहीं कर रहा था। वह उस आर्मी ऑफिसर को मार देते हैं। तब स्टैम उसे कहता है कि तुम इसका फोन लो, मैं इसे देख सकता हूँ। और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी इरोन वहाँ पर आ जाता है और वह उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें कहीं भी बाहर नहीं जाना है। अगर किसी ने तुम्हें इस हालत में देख दिया तो यह हमारे लिए खतरनाक साबित होगा और मैं तुम्हें ट्रेस भी कर सकता हूँ कि तुम कहीं बाहर गए हुए थे। वह उसे इसके लिए सॉरी मांगता है लेकिन ग्रे अब अपने वाइफ के कातिलों को ढूंढ सकता और उसे एक क्लब के बारे में पता चला था कि अगला कातिल वहीं हो सकता है। वह वहाँ पर अपनी व्हील चेयर पर चला जाता है और वहाँ पर वह कहता है कि अगर किसी ने मेरी पत्नी को मारते हुए देखा है या उसे मारा है तो अपने आप खड़े हो जाओ। लेकिन वहाँ के वे सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी यह आदमी खड़ा हो जाता है और उसे बाथरूम के अंदर ले जाता है और कहता है कि बताओ क्या बिगाड़ लोगे, मैंने ही तुम्हारी पत्नी को मारा था। तब ग्रे स्टैम को कहता है कि एक्टिवेट हो जाओ। स्टैम एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ के सभी लोगों को मारने लगता है। वह एक एक का सभी को मार देता है और इस आदमी पर भी हमले करने लगता है। वह उसे पूछता है कि तुमने यह सब क्यों किया। तब यह आदमी उसे फिस्क के बारे में बताता है कि यह सब उसी ने करवाया था। वे वहां से बाहर निकल जाते हैं लेकिन तभी स्टैम कहता है कि इरोन ने हमारी लोकेशन डिटेक्ट कर दी है और अब वो मुझे ऑफ करने वाला है। वह उससे कहता है कि साइड में एक बिल्डिंग है जहाँ पर एक कंप्यूटर हैकर रहता है, तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। इसलिए वह वहीं पर अपनी व्हील चेयर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वह उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। अब बहुत देर हो चुकी थी। वह धीरे धीरे शट डाउन हो रहा था। दूसरी तरफ क्लब में फिस्क भी पहुंच जाता है और अपने दोस्त की आंखों में कुछ सुई डालता है और उसे इसके बारे में पता चल जाता है कि ये सब कैसे हुआ। वह इस क्लब ओनर को कहता है कि तुमने मेरे दोस्तों की हेल्प क्यों नहीं की। तो वह कहता है कि मैं तुम्हारे काम के लिए नहीं बैठा हूँ। तब फिस्क छींकता है और उसकी छींक में भी कुछ एआई मशीन थी। वह उस आदमी के अंदर चली जाती है और धीरे धीरे उसका दिमाग खा लेती है। उन दोनों को पता चल गया था कि वे लोग कहाँ पर गए हैं। वे भी उस बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ते हैं।
ग्रे वहाँ पर पहुंच जाता है और इस लड़की से कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम्हें एक कंप्यूटर हैक करना होगा और एक कार्ड को डीएक्टिवेट करना होगा। वह इसके लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वह उसे पैसे देता है। वह उसे अंदर ले लेती है और उसके सिस्टम को डीएक्टिवेट करने लगती है। दूसरी तरफ से फिस्क भी वहाँ पर आ जाता है। यह लड़की उसे कैमरे में देख लेती है और अपना काम छोड़कर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि इसे रिबूट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन और थोड़ी देर में फिस्क भी वहाँ पर आ जाता है। स्टैम अभी डीएक्टिवेट था लेकिन उसके आते ही वह भी एक्टिवेट हो जाता है और उन पर हमला करने लगता है। फिस्क उस पर अपने हाथ की बंदूक से शूट करने लगता है लेकिन वह बचते हुए वहाँ से भाग जाता है। यह आदमी उसका पीछे करने लगता है। फिस्क बाहर आ जाता है, देखता है कि लिफ्ट में 2 पुलिस वाले हैं। वह अपनी एआई से उन दोनों को मार देता है। ग्रे जब आगे पहुंचता है तो देखता है कि आगे रास्ता बंद है और पीछे यह आदमी भी आ गया है। स्टैम उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। वह उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे शूट कर उसे मार देता है और वहां से अपने घर पर चला जाता है। तब ग्रे स्टैम से बातें करने लगता है। स्टैम उसे कहता है कि हमें फिस्क को ढूंढना होगा, नहीं तो वह हमें मारकर ढूंढ लेगा। तभी ग्रे कहता है कि ठीक है चलो। वे अपनी गाड़ी लेकर फिस्क की तरफ निकल पड़ते हैं लेकिन डिटेक्टिव उनका पीछा करने लगती है। तब इसे पता चल जाता है कि उनके पास एक माइक्रोफोन रखा हुआ है जिसे डिटेक्टिव ने उनकी बातें सुन ली है। वह उसे बाहर फेंक देते हैं। तब स्टैम कहता है कि पास में एक इलेक्ट्रिक कार है, मैं उसे अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। ग्रे उसे कहता है ठीक है। वह उस गाड़ी को बैक गियर में डाल देता है और अपनी पुलिस रिवर्स में लाता है और उससे डिटेक्टिव की गाड़ी टकरा जाती है और वहीं पर वह रुक जाती है। वे लोग फिस्क के पास पहुंच जाते हैं। फिस्क जैसे ही अंदर आता है ग्रे उस पर बंदूक तान लेता है और कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया। तब फिस्क कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों को एआई के द्वारा अपग्रेड किया गया है। लेकिन ग्रे उसकी बातों में नहीं आता और उस पर हमले करने लगता है। ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इनकी फाइट एक एआई जैसी थी क्योंकि इन दोनों में एआई इंस्टॉल कर दी गई थी। ये आपस में लड़ रहे थे। तभी ग्रे सोचता है कि ऐसे मैं इसे नहीं हरा पाऊं और वह उसे थोड़ा सा उकसा देता है। तब वह अपनी गलत चाल चलता है जिसे ग्रे उसे मार देता है। उसे पता चल गया था कि ये सब कैसे हुआ। तब वह वापस इरोन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने हमें मारने की कोशिश क्यों की। तब इरोन कहता है कि यह सब मैंने नहीं किया, मुझसे भी ऊपर कोई है। तब ग्रे को पता चल जाता है कि वह एआई चिप इरोन के अंदर भी है। तब ग्रे के शरीर से आवाज आती है कि ये सब मैंने किया क्योंकि मुझे एक फ्री शरीर की जरूरत थी और मुझे अपने सभी के सभी कंट्रोल डीएक्टिवेट कराने थे ताकि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूं और मैंने तुम्हारे शरीर को चुना। तभी पीछे से डिटेक्टिव भी वहां पर आ जाता है, उस पर हमला कर देता है क्योंकि यह उसके लिए खतरा हो सकती थी। ग्रे उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन स्टैम उसे कहता है कि तुम मुझे मत रोको, नहीं तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। लेकिन वह उसकी नहीं मानता। वह इरोन को मार देता है और अचानक ग्रे की आंख खुलती है। तब वह देखता है कि उसके पास उसकी बीवी है और उसे लगा कि उसकी बीवी अभी जिंदा है। लेकिन तभी यह डिटेक्टिव उसे पूछती है कि ग्रे कहाँ है। तो वह कहता है कि उसका दिमाग फट जाए और उसने फाड़ दिया। हुआ वह अपने दिमाग की इमेजिनेशन में है। वह डिटेक्टिव को मार देता है और वहां से चला जाता है। मूवी यहीं पर खत्म होती है। जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना।